Welcome to day 5 of 51 days challenge to complete 52 chapters of MDKT। अस्सलाम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज सुबह मैं उठी थी 5 बजे उठने के बाद मैंने जो है नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैंने जो है कुरान पाक की तिलावत करी और कुरान पाक की तिलावत में मैंने सूरह यासीन की तिलावत करी थी। तो आप लोग भी सूरह यासीन की तिलावत सुबह उठ के किया करो, जिससे क्या होता है कि पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। सो मैंने कुरान पाक की तिलावत कर ली है एंड देन उसके बाद अब मैं नमाज़ ओपन करूँगी। सो आसान नमाज में जो है मैंने जो है ना वो कलमे रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि ये होता है कि अक्सर हम लोग जब चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते तो हम लोग भूल जाते हैं। तो ये होता है कि इन चीज़ों को भी रिवाइज़ करा करो। ये जो नमाज है ये मेरी बहन और भाई की है, तो मैं उन्हीं में से पढ़ लेती हूँ। मैंने अभी तिलावत भी कर ली है एंड देन उसके बाद मैंने नमाज में जो कलमे हैं वो भी रिवाइज़ कर लिए हैं। सो अब हम इन्हें इनकी जगह पे रखेंगे, ठीक है। अब मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करती हूँ। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ अपने साथ एक बॉटल भी, बिकॉज सुबह के टाइम पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना सारा सामान भी लेकर आ चुकी हूँ, लाइक हाइलाइटर्स वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट है स्टडी सेशन के दौरान। और अब आप टाइम देख सकते हैं 5:45 हो गए हैं। अब जो है डे 4 के आप टारगेट्स देख सकते हैं, जो कि मैंने वायरस, बायोएनर्जेटिक्स, रोटेशनल सर्कुलर मोशन, लिक्विड बनाया था। तो उसमें से मैं लिक्विड नहीं पढ़ पाई थी ड्यू टू वेदर अगेन। बस यही होता है कि बारिश हो जाती है और फिर उसके बाद मौसम ही कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर ये पढ़ा ही नहीं जाता। और जो लोग मेरी वीडियो यानी कि मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये कल का व्लॉग था, लाइक जब तारीख थी 19/8/20 है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो एक्चुअली वजह ये थी कि कल मैंने व्लॉग शूट कर लिया था, मैंने जो है वो सब चीज़ें कर ली थी, बट वॉइस ओवर करना बाकी था। और जो है फिर मौसम ऐसा हो गया था कि फिर ना वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं था, तो इस वजह से। और बाकी मैं ये कह रही थी कि जो बायो का इम्यूनिटी चैप्टर है ना वही रहता है सिर्फ। तो ये होगा कि फिर इसको करने के बाद हमारा फर्स्ट ईयर का जो बायो वो कंप्लीट हो जाएगा। देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा, सो फिर हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हम जो है वो डे 5 की टू डू लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमने डे 5 में करने हैं। आई मीन कर लिए हैं अब तो फ़िलहाल, लेकिन जो उस वक्त की बात कर रही हूँ कि करने हैं। तो अभी मैंने जो है वो टू डू लिस्ट बना ली है, जिसमें मैंने बायो का रखा है इम्यूनिटी चैप्टर, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड फिजिक्स का फ्लूइड डायनामिक्स रखा है मैंने, ठीक है। और केमिस्ट्री में मैंने जो है ना वो लिक्विड को ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि लिक्विड हमारा नहीं हुआ। और अभी जो है ना मैंने मोबाइल ओपन करा है, ठीक है, ताकि मैं ना इम्यूनिटी के लेक्चर ले लूँ। और मैं लेक्चर जो है ना मतलब बायो के लिए सर जो है ना वो डॉक्टर सुहेल है, उनको ही फॉलो करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मतलब उनके जो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छा। यहाँ पर जो है ना मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सबसे पहले सुन रही हूँ। जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाला सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है, तो मैं रेगुलर सुनती हूँ सुबह के टाइम। अच्छा गाइस, मुझे ना एक लड़की ने कमेंट करा था मेरे एक व्लॉग के ऊपर कि आप जो है कितना फेक एक्सेंट यूज़ करती है। तो मैंने उसे रिप्लाई करा कि भाई फेक एक्सेंट नहीं है। अगर कोई बंदा स्टार्टअप कर रहा होता है ना तो आप उसको डिग्रेड करने के बजाय उसे अप्रिशिएट क्या करो, ताकि वो और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आए आप लोगों के लिए। तो पता है उसने उसका रिप्लाई क्या दिया। उसने ये कहा कि आप जो हैं वो स्टडी व्लॉग्स डालती हैं तो स्टडी करती नहीं हैं, आप ज़्यादातर जो है वो खाने का दिखाती हैं कि आप ये लेकर आए वो लेकर आए।
सो मैं उसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको बुक्स ही देखनी है तो आप लाइब्रेरी में चली जाए ना, आप व्लॉग्स ना देखें प्लीज़। आपको पता है इंसान है ना तो वो खाता भी है, ठीक है। इंसान अगर कोई है, अगर मतलब सब इंसान है तो वो खाते भी हैं यार। अगर वो पढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानवरों की तरह पढ़ता रहे, ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे ना तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 24 आवर्स नहीं पढ़ सकता। ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप भी ब्रेक लिया करें। अगर आप ब्रेक नहीं लेती ना तो आप ब्रेक लिया करें। मैं आपको खुद एडवाइस कर रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, प्लीज़ आप ब्रेक लिया करें स्टडी के दौरान ना। खैर गाइस, अगर मैं बताती चलूँ तो मैं इम्यूनिटी का लेक्चर ले रही थी डॉक्टर सुहेल से सुबह के टाइम, और अभी ये तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है जब मैं डॉक्टर आसिम का लेक्चर ले रही हूँ। जिसमें क्या कर रही हूँ मैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिख रहा है कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, लाइक जो बुक में अवेलेबल नहीं था, तो वो मैं राइट कर रही हूँ ऑन द पेज। सो अब मैं आ चुकी हूँ बाबा के रूम में, और अब मैं जो है वो रिवाइज़ करने वाली हूँ सारा इम्यूनिटी, मतलब जितना मैंने सर वालों के लेक्चर लिए थे उतना सारा जो है अभी मैं चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी, ठीक है ना। डे 4 वाली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करा, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को इंतज़ार है डे 5 का, और जो है मेरे लिए इतने ही कमेंट्स काफ़ी है यार। भले आप लोग 3-4 लोग कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई कोई ना कोई कमेंट करता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यार ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं किया करो कि जिससे आगे वाले बंदे का जो है ना वो दिल टूट जाए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए और वो कंटेंट डालना ही रोक दे, ठीक है। ऐसे कमेंट नहीं किया करो, दूसरे बंदे को ना अप्रिशिएट किया करो, ठीक है। फिर ना मैं बायो में आपको एक टिप दूंगी कि आप जब भी बायो को याद करें या कहीं से भी लेक्चर लें तो एक फ़्लो चार्ट बनाया करें। लाइक आपने जितना भी लेक्चर लिया है उसमें जितने भी टर्म्स आपके सामने आई हैं, अगर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि भाई इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इस तरह से एक पैटर्न है, सो एक फ्लो चार्ट में लिखो। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर आसिम ने जो लेक्चर दिया था उसमें काफ़ी अच्छे से सर ने जो एक फ़्लो चार्ट बनाकर जो है वो समझाया था, तो मैंने वो सारा फ़्लो चार्ट अपनी पे लिख लिया था। और ये जो सिलेबस है ना, ये मेरी जीटी का सिलेबस है जो अभी होने वाला है, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, टेंसेज, इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। सो गाइज, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये सिनोनिम्स एक्स्ट्रा इंग्लिश से मतलब ये क्या है। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में समझा। और गाइज, ये जो है ये सर नसीम जुल्फ़िकार का मैंने लेक्चर लिया था फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, सो वो मैंने नोट करा था। और ये जो है ये मैंने 90 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करा था बहुत पहले, तो उसमें जो है अब मैं देख रही हूँ तो 47 डेज़ रहते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को